स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 कामा -2 8 कामा 4 5 कामा 7 और -1 कामा 1 एक आयत है। यही हमें प्रूफ ऐड करना है कि यह एक आयत है। तो कैसे प्रूफ होगा आइए देखिए और समझिए। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा उसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके सामने भुजा ये बराबर होगा, इसके सामने भुजा ये बराबर होगा और इसका ये जो विकर्ण होगा यह दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका नाम रखिए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ए का मान कितना दिया है आपका 2 कामा -2, बी का मान दिया है आपका 8 कामा 4, सी का मान दिया है 5 कामा 7 और डी का मान दिया है -1 कामा 1। यानी कब प्रूफ होगा, यानी अब क्या करेंगे आप एक बार ए बी के बीच की दूरी निकालिए, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालिए, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालिए, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालिए। देखिए चारों भुजा आप जब बीच की दूरी निकाल देंगे तो देखिएगा क्या उसमें से दो भुजा की आमने सामने की भुजा जो होगा वो बराबर होते हैं। अगर दो भुजा बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका आयत होगा। फिर उसके बाद आप विकर्ण भी निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि उसके विकर्ण भी बराबर है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। तो कौन सा बिंदु हुआ आपका 2 कामा -2 और 8 कामा 4। ठीक है, अब इसको मानिए x1 y1 x2 y2। अब इसका क्या फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है आपको, हमें उम्मीद भी है कि आपको याद भी होगा। तो ये देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही से फार्मूला होगा। ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे आप इसी फार्मूला में इसको मान को रख दीजिए। तो देखिए x2 का मान कितना दिया 8 - x1 का मान कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 4 - y1 का मान कितना दिया है -2 दिया है। -2 ये पहले से, यहाँ पर माइनस पहले से और यह -2 है, तो कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे आप इसको बताइए, 8 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बताइए 6 के 36 प्लस 36 यानी कि रूट में 72। जब आप 72 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। अब होगा 2 × 36 2 × 18 2 × 9 3 × 9 3 × 1 3 या 3 × 6 6 रूट में 2। यानी आपका कितना निकल गया ए बी बराबर कितना निकल गया आपका 6 रूट में 2 मात्रक। ठीक है, इसका क्या हुआ मात्रक या फिर इकाई लिखिए इकाई। बताइए समझ में आया कि नहीं। यानी हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालिए 6 रूट में 2 मात्रक। ठीक है, अब आगे किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, बी और सी के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो देखिए बी और सी के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा और समझिएगा बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए बी का मान कितना दिया है आपका 8 कामा 4 और सी का मान कितना दिया है 5 कामा 7। इसको मानिए x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, तो फार्मूला लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो क्या होगा आपका रूट में x2, तो x2 का मान कितना दिया है 5 माइनस x1 का मान दिया है 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 7 माइनस y1 का मतलब 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा आपको -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 3 का होल स्क्वायर। यानी आपको कितना हो गया 3 त्रिके 9 माइनस से तो प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर हुआ प्लस 3 त्रिके 9 यानी कितना हो गया आपका कितना हो गया रूट में 18। जब आप इस रूट 18 को बाहर निकालेंगे रूट से, ये आपका बी सी कितना हो जाएगा, जब आप 18 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा
2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 3, यानी 3 रूट में 2, यानी 3 रूट में 2 मात्रक यही निकला। ठीक है, अभी अभी क्या निकला आपका, अभी आपका निकला ए बी और बी से के बीच की दूरी निकला। अब निकालिए सी डी और डी ए के बीच की दूरी। तो निकालिए, देखिए सी डी के बीच की दूरी क्या होगा, सी डी का मान कितना दिया है 5, 7 और डी का मान कितना दिया है आपका -1, इसको मान लीजिए x1 y2 x1 y1 x2 y2। अब इसको भी निकाल उसी फार्मूला पर रखिए। ठीक है, तो रखिए तो क्या होगा x2 का मान -1, x2 माइनस x1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आ गया समझ में। अभी देखिए इसको क्या करेंगे आप, बताइए क्या करेंगे। देखिएगा 5 1 6, माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस जब 7 में से 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा -6 का स्क्वायर, है ना हुआ। यानी जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा रूट में 72। जब आप इस 72 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 रूट में 2, 6 रूट में 2 मात्रक। ठीक है, यानी आपका सी डी कितना निकल गया 6 रूट में 2 मात्रक। सी डी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, डी ए निकालना है। तो डी ए को भी निकाल कर चेक कीजिए, देखिए कितना आता है आपका डी ए। तो डी ए का मान कितना दिया है, डी का मान है आपका -1, और ए का मान है आपका 2, -2। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। अब इसको निकालिएगा तो डी ए इसको मानिए x1 y1 x2 y2 मान लिए। तो आपका डी ए बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाइए x2 का मान है 2 माइनस x1, तो माइनस यहाँ और पहले ही से x1 का मान -1 है, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस दिया है -2 दिया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है 2 1 3 यानी -3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए। आपका हो गया कितना 3 3 के 9 प्लस 3 3 के 9, यानी कितना हो गया आपका रूट में 18। जब आप 18 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 मात्रक। ठीक है, मैंने आपसे आए तक क्या कंडीशन बताया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए ए बी, देखिए ए बी के सामने भुजा डी सी है कि नहीं, तो देखिए ए बी, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका ए बी बराबर, देखिए ए बी का मान कितना दिया है 6 रूट में 2 निकला, और डी सी का मान कितना निकला 6 रूट में 2, यही निकला ना। देखिए ये दोनों मान बराबर है, इसका मतलब इसके सामने भुजा ये है, ये दोनों आपस में क्या हो गए आपके बराबर हो गए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपका देखिए ये भुजा भी इसके बराबर है, यानी बी सी, देखिए बी सी बराबर डी ए। देखिए बी सी का मान कितना निकला है 3 रूट में 2, और डी ए का भी मान निकला है 3 रूट में 2, बराबर हो गया। यानी हम लोग का चारों ये जो दोनों भुजा है आपस में बराबर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, सही है कि गलत, यानी बराबर है कि नहीं। तो विकर्ण को भी चेक करिए। तो क्या होगा आपका विकर्ण क्या है, एक डी बी है और एक ए सी है। सबसे पहले हम लोग डी बी को चेक करते हैं, विकर्ण डी बी। तो डी बी का मान कितना कितना दिया है -1, और एक दिया है आपका 8, 4। लिखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसको आप डी बी बराबर लिखिए, फार्मूला लगाइए तो कितना होगा, x2 का मान कितना दिया है आपका 8 माइनस, ठीक है x1 का मान x2 माइनस x1 का मान x1 का मान कितना दिया है -1, तो इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि यह पहले से ही माइनस था, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 4, y2 माइनस y1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा बताइए 8 1 9 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, यानी आपका
डी बी बराबर कितना निकल जाएगा, 81 रूट में 81 प्लस 3 त्रिक के 9, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, रूट में 90 मात्रक। ठीक है, अगर बाहर निकालेंगे तो भी ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है, यानी विकर्ण निकल गया रूट में 90। और देखिए AC है, AC को भी करिए। देखिए विकर्ण AC का मान कितना है आपका, AC का मान है आपका, A का मान दिया है 2 कामा -2 और C का मान है आपका 5 कामा 7, 5 कामा 7, यही ना है। अब क्या करेंगे, इसको भी मानिए आप x1 y1 x2 y2, इसके भी बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो निकालिए तो क्या हो जाएगा, x2 का मतलब 5 माइनस x1 का मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 7, y2 माइनस y1 का मतलब -2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। ये आपका बचा कितना, 5 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 2 9 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, बताइए। आपका हो गया 3 त्रिक के 9 प्लस 9 81, यानी जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका निकल गया AC बराबर रूट में 90 मात्रक। ये देखिए आपका यह दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब आपका इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा ये बराबर हुआ और यह दोनों विकर्ण भी बराबर हुआ। इसका मतलब यह हमारा क्या है, आयत है। अगर यही आपका यही आपस में भुजा जो बराबर हुए हैं, अगर बराबर न हुआ होता तो आपका यह आयत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 3,0 -5,6 तथा 9,8 है, सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो और उसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी ये भुजा क्या होगा, आपस में बराबर। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, क्या करेंगे आप, इसका नाम रखिए ABC। देखिए A का मान कितना दिया है, 3,0, B का मान दिया है आपका -5,6, C का मान दिया है 9,8। तो क्या करेंगे आप, एक बार इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके बीच की दूरी निकाल दीजिए, सब हो जाएगा आपका। तो आइए निकालिए बारी बारी से। सबसे पहले A B के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए A का मान है 3,0, B का मान है -5,6, इसको मानिए x1 y1 x2 y2, यानी जैसे आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए ठीक इसी को भी उसी तरह सॉल्व कीजिए ना। इन्हें फार्मूला क्या होगा आपका, AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन्हें आपका होगा AB बराबर, तो क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना दिया है -5 माइनस x1 का मान कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। आगे समझ में, यानी ए भी बराबर हो गया आपका, जब 5 3 कितना हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस में -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 0 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 8 बटा 64 प्लस 6 के 36। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे 64 और 36 को तो आपका हो जाएगा 100, यही ना होगा, क्या हो गया आपका 100। जब इसको आप बाहर निकालेंगे रूप से तो कितना हो जाएगा, 100 को निकालिए तो ए बी बराबर आपका AB हो गया कितना 10। AB बराबर कितना निकल गया आपका 10। तो ठीक इसी प्रकार से आप BC का भी निकालिए। ठीक है, किसका, BC का निकाल दीजिए। तो निकालिए, देखिए BC आपका कितना दिया है, B का मान -5,6 और C का मान है आपका 9,8। ठीक है, इसको मानिए x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे आप, वहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दीजिए, फार्मूला उसका। तो फार्मूला क्या होता है आपको याद हो गया होगा। देखिए x2 यानी 9 माइनस x1 का मान -5 है, तो ये माइनस मिल जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2। देखिए y2 का मान कितना दिया है 8, y2 माइनस y1 का मान कितना है 6।
का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9 5 14 का होल स्क्वायर प्लस 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचा 2 का होल स्क्वायर। यही ना हुआ। यानी जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 14 हम 196 प्लस 2 दूना के 4, 14 के स्क्वायर 196 होता है ना, हो गया। यानी जब इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना रूट में 200, यही ना होगा। यानी आपका BC बराबर हो गया, जब आप रूट से बाहर निकालेंगे 200 को तो कितना होगा देखिए, दूना 100 दूना 50 दूना 25 5 5 25 5 1 5, यानी 10 रूट में 2 कितना हो गया आपका देखिए 5 दूना के 10 रूट में 2, ठीक है। यानी आपका हो गया 10 रूट में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आप आगे देखिए, BC भी निकल गया आपका ना। अब निकालिए आप आगे क्या निकालेंगे, CA। तो देखिए AC या CA, AC का मान कितना है आपका, A का मान है 3,0, C का मान दिया है आपका 9,8, यह दिया है। तो क्या करेंगे आप इसके बीच की दूरी निकालिए। तो लिखिए x1 y1 x2 y2 हो गया। तो देखिए AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका x2 मतलब 9 हो गया, माइनस x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब क्या हुआ 8 माइनस y1 का मतलब 0, यही होगा। यानी जब आप 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो गया आप बताइए, रूट में 6 के 36 प्लस 8 होता है 64। जब आप 36 और 64 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा AC बराबर रूट में 100, यानी आपका AC बराबर कितना हो जाएगा 10 मात्रक, ठीक है। ये कितना निकला 10 मात्रक, या फिर निकला 10 मात्रक, 10 रूट में 2 मात्रक, ठीक है। यानी देखिए आपका दो भुजा बराबर हुआ कि नहीं, देखिए आपका AC बराबर BC, देखिए AC बराबर BC बराबर हो गया ना, यानी आपका क्या हो गया ये बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं फार्मूला, एक नाम सुने होंगे फार्मूला किसका, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, यही आपका क्या होता है फार्मूला होता है ना। तो कैसे करेंगे आप देखिए, BC का मान कितना निकाला है आप 10 रूट में 2, 10 रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर AC का मान कितना निकाले हैं आप 10, 10 का स्क्वायर प्लस फिर AC का कितना, ये आपका BC है ना, आपका ये AB है एक, ठीक है AB, और AB का मान कितना निकाले हैं आप 10, इसका भी 10 निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जब आप 10 इसको देखिए 10 रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 रूट में 2 है, जब आप इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तो ये पहले से, ये 10 धाम में कितना हो जाएगा, देखिए 10 धाम में 100 हो गया, जब रूट 2 का स्क्वायर हो गया, जब रूट देखिए 10 धाम में 100 हो गया, और जब आप रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यानी 200 हो गया, यही ना हुआ। यानी कितना हो गया आपका 200, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 200 बराबर 10 धाम में 100 प्लस 10 धाम में 100, यानी आपका हो गया 200 बराबर 200, यानी आपका दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, आपका यह जो मान दिया है यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपका समकोण त्रिभुज क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितना बिंदु दिया है उसके बिंदु से दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दीजिएगा, फिर आप लास्ट में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। कितना मजा आया और कितना सिंपल था ना। अब आइए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दर्शाइए कि 1,7 4,2 -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, मतलब यह जो चारों बिंदु दिया है यह एक वर्ग के शीर्ष दिया है। पहले वर्ग क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ग मतलब होता है वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं,
ठीक है। वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यह जो दिया है आपका मान ए बी सी डी, ठीक है, और यह जो मान दिया है आपका ए का मान कितना है 1,7, बी का मान दिया है आपका 4,2, सी का मान दिया है -1, और डी का मान दिया है -4,4। यही ए बी सी डी का मान दे दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद डी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या देखते हैं, देखिएगा ये क्या, ये दोनों बीच की, ये चारों बीच की दूरियां जो है क्या आपस में बराबर हैं। अगर बराबर होंगी तो आपका वर्ग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका विकर्ण भी निकाल लीजिएगा, देखिएगा क्या इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। यानी आपका विकर्ण क्या है, एक है आपका ए सी और दूसरा क्या है आपका डी बी, यही दोनों क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको तो समझ में आ ही गया होगा ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको आया कि नहीं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस समय रात के 2 बजने वाले हैं दोस्तों। आप जान रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो मेहनत हमें रात में ही करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.7.2 के साथ। थैंक्स। Aman ye bir şiddetin faslı